नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है नेवर गिव अप, यानी कभी हार मत मानो। ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है, ये एक जिंदगी का फॉर्मूला है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हार वो नहीं होती जब आप गिरते हो। हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों की कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो कभी जिंदगी में बुरी तरह टूटे, हार गए, गिर गए, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। और आज उनकी कहानियां दुनिया को रुला भी देती हैं और हौसला भी देती हैं। क्या आप जानते हैं कि KFC के संस्थापक कर्नल सैंडर्स जब पहली बार फ्राइड चिकन का आइडिया लेकर रेस्टोरेंट्स के पास गए थे तो 109 बार रिजेक्ट हुए थे। 65 साल की उम्र में आदमी रिटायर हो जाता है, लेकिन उन्होंने तभी सपना देखना शुरू किया। बोलते थे, मेरे पास एक खास रेसिपी है और मैं दुनिया को उसका स्वाद चखाना चाहता हूं। लोग हंसे, बोले, बुढ़े हो गए हो, आराम करो। लेकिन उन्होंने कहा, बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं कि मैं सपना देखना बंद कर दूं। और आज KFC 145 से ज्यादा देशों में चल रहा है। दोस्तों, अगर वो हार मान जाते तो हम KFC कभी चख भी नहीं पाते। एक बार एक लड़का UPSC की तैयारी कर रहा था, हर बार फेल होता। उसके दोस्त बोले, भाई, इतना क्या तेरे अंदर नेहरू बैठा है जो तू हर बार प्रधानमंत्री बनना चाहता है? लड़का बोला, नेहरू नहीं बैठा, पर नेवर गिव अप जरूर बैठा है। और उस हंसी के बीच छुपा है एक सच, हार को हंसकर झेलना भी एक कला है। और वही लोग जीतते हैं जो गिरकर मुस्कुरा सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी को उनके शुरुआती दिनों में रेडियो स्टेशन ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी आवाज से बहुत भारी थी। अब सोचिए, जिस आवाज को आज हम भारत की सबसे शानदार आवाजों में गिनते हैं, उसी को किसी ने कहा था कि ये आवाज नहीं चलेगी। उन्होंने अपनी आवाज से पूरा देश हिला दिया। कभी बैंक करप्ट हुए, बीमार हुए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, जो चलता है वही बदलता है। धीरू भाई ने शुरुआत की थी यमन में एक पेट्रोल पंप पर, एक मामूली कर्मचारी, लेकिन सपना बहुत बड़ा। लोग हंसे, बोले, इतना बड़ा सोचने का तुझे कोई हक नहीं। पर उन्होंने कहा, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद तोड़ दें। आज उनकी बनाई कंपनी रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। दोस्तों, सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो आखिरी सांस तक कोशिश करते हैं। हार मानने से पहले एक बार खुद से पूछो, क्या मैंने सच में सब कुछ आजमा लिया है? क्योंकि अक्सर जीत एक कदम दूर होती है और हम थककर उसी मोड़ पर बैठ जाते हैं। आपकी कहानी अभी बाकी है। अगर आप भी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो बस इतना याद रखो, ये दौर भी गुजर जाएगा। और क्या पता, कल आपकी कहानी भी दुनिया के लिए मोटिवेशन बन जाए। तो दोस्तों, यह था इस प्रेरणादायक स्पीच का पहला हिस्सा। एक विकलांग लड़की की कहानी जो आज एक इंटरनेशनल डांसर है। नेवर गिव अप का साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक पक्ष, और वो 3 जबरदस्त टिप्स जो आपके अंदर की फायर को हमेशा जिंदा रखेंगी। नेवर गिव अप, क्योंकि असली हीरो वही होता है जो अंत तक लड़ता है। दोस्तों, आपने देखा कि कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में सपना देखा और उसे पूरा कर दिखाया। तो अब सवाल ये है, आप कब शुरू कर रहे हैं? क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें धीमा करती है, तोड़ती है, लेकिन वो हमें रोकती नहीं है। रोकने वाला सिर्फ एक इंसान होता है, वो है आप खुद। एक समय था जब ऑल इंडिया रेडियो ने अमिताभ बच्चन को उनकी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। सोचिए, जिनकी आवाज आज देश की सबसे पावरफुल आवाज मानी जाती है, उन्हें कहा गया था, तुम्हारी आवाज रेडियो के लायक नहीं है। फिल्में भी फ्लॉप होने लगी, आर्थिक तंगी, करियर का पतन, और फिर आया दौर जब उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया। लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था वो हार मान लेंगे तो सच में हार जाएंगे। फिर आया कौन बनेगा करोड़पति, और बाकी इतिहास है। चलो अब जरा
हल्के अंदाज में समझते हैं। एक बार एक आदमी पार्क में बैठा था। उसने देखा एक छोटी सी चींटी एक बड़ी रोटी का टुकड़ा ले जाने की कोशिश कर रही है। वो टुकड़ा उसके साइज से 10 गुना बड़ा था। पहली बार गिरी, दूसरी बार गिरी, तीसरी बार फिर गिरी। आदमी ने सोचा ये तो नहीं हो पाएगा, इससे छोड़ दे भाई। लेकिन चींटी ने छोड़ने से इनकार कर दिया। बार बार गिरती रही, उठती रही, कोशिश करती रही और आखिरकार जीत गई। तो सीख क्या मिली? अगर एक चींटी हार नहीं मानती तो हम इंसान होकर कैसे हार मान सकते हैं? नेवर गिव अप के 3 मंत्र। 1, रिजेक्शन डाइवर्शन, न कि एंड। हर बार का अन्ना आपको एक नए रास्ते की तरफ ले जा सकता है। 2, दर्द से डरो मत, दर्द से निखरो। जिस दिन दर्द को अपने विकास का हिस्सा मान लिया, समझो आप अजेय हो गए। 3, आज मेहनत करो ताकि कल खुद पर गर्व कर सको। सुबह का आलस कल की गरीबी बन सकता है। उठो, चलो और खुद को साबित करो। दोस्तों, जब भी लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, तो एक बात याद रखना, जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, पर क्या वो चलना छोड़ देता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है गिरना उसका हक है और उठना उसका फर्ज। इसलिए आप भी गिरें, उठें, लड़ें और कभी हार न माने। आपकी सफलता आपसे सिर्फ एक कदम दूर है, बस उसे कभी छोड़ना मत। अगर आप आज से ठान लो कि अब हार नहीं माननी, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। नेवर गिव अप, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। धन्यवाद। अगर ये स्पीच आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे।